ये आप क्या कहते सासू जी? भला हमका चोरी करने की क्या जरूरत है? तलाश लो। घड़ियाल के नीचे, पुतले के पीछे, पलंग के पीछे नीचे। अब बोल, जवाब दे। ये जेवर तेरे कमरे में कैसे आए? और वो भी तेरी अलमारी से निकाले गए हैं? नहीं। कहती थी मेरे हाथ टूट जाए जो मैंने तुम्हारी तिजोरी को छुआ हो तो ये क्या मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए? सासू जी, हमको कुछ नहीं मालूम। ये सब यहाँ कैसे आएगा? वाह बाबू, तुम तो जानत हो तुम रिसालू चोर नहीं। तुम्हें कुछ बोलो ना। इसके बोलने से क्या होगा? सेक्रेटरी। मैडम। पुलिस को फोन करो। यस मैडम। मम्मी, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, खामखा तमाशा होगा। तो ठीक है, इससे कहो कि अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाए। सेवकराम, ये सब लेके मेरे कमरे में आओ। जी। सेक्रेटरी, फॉलो मी। यस मैडम। बाबू, बहुत खफा होगा। देखो बाबू, तुमसे प्यारा हमरा कोई नहीं है। हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं, हम बेकसूर हैं बाबू। हाँ। ये तो तुम कहती हो नशालू, पर तुम्हारे कहने से क्या होता है? इस घर में जब तक मेरी मां तुम्हें बेकसूर न समझे, न मैं कुछ कह सकता हूं न मैं कुछ कर सकता हूं। मतबल तुम भी यही समझत हो कि तुम रिसालू चोर है? मैं किसी को कुछ नहीं समझता शालू, मैं कुछ नहीं समझता किसी को। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सासू जी, तुम अभी तक इस घर से गई नहीं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है सासू जी? भगवान जानत है, हमने आपकी बिटवा के संग शादी नहीं रचाया। हाँ, वो खुद हमको अपने जोरू बनाए हैं। बिल्कुल नहीं। एक चोर हमारे घर की बहू नहीं हो सकती। अपनी औकात से बढ़कर किसी चीज के सपने देखना इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। मगर तूने ये बात नहीं सोची, इसलिए तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। ना हमारे दिल में तेरे लिए कोई जगह है और ना ही इस घर में। निकल जाए इसी वक्त। नहीं, ये घर तो हमारा मंदिर है सासू जी। मत पुकार मुझे इस रिश्ते से। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उठ, निकल यहाँ से। ऐसा बोलो। थैंक गॉड। भाभी, 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 तुम कहाँ हो भाभी? देखो तुम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। विकी। भाभी, आंटी भाभी कहाँ है? भाभी को तो आंटी ने घर से बाहर निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? मगर क्यों? आंटी ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था और भाभी की अलमारी से चोरी का माल भी मिल गया था। नहीं, ये झूठ है। भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है। अरे सेवक,
इतनी रात के भैया के रूम में क्या कर रहे थे? भैया के रूम में खीर रखने गया था। खीर? खीर नहीं, मगर भैया तो खीर खाते ही नहीं। मैं भैया के रूम में दूध रखने गया था। दूध? दूध? अच्छा जा, जा। विक्की, विक्की, हाँ? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं भी आया। मेरा नाम है सेवक। चमेली। यस विक्की बाबा, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, बॉर्नविटा चाहिए या हॉर्लिक्स चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ये बता कि कल रात तू भैया भाभी के कमरे में क्या कर रहा था? क्या करने गया था? मैंने आपको बताया ना, मैं बिस्तर बिछाने गया था। बिस्तर बिछाने गया? हाँ, बिस्तर बिछाने। हाँ, लेकिन उस वक्त तो तूने कुछ और ही कहा था। कुछ और कहा था? क्या कहा था? हाँ, याद आया, याद आया। हाँ, मैं दूध रखने गया था। दूध रखने गया? हाँ, दूध रखने गया था। हरामखोर। नमक हराम। कभी खीर कहता है, कभी कहता है बिस्तर, कभी कहता है दूध रखने गया था। सच सच बता, वरना पूरा पेट में उतार दूंगा। मैं सच सच बताता हूँ, मुझे मत मारो। सच सच बताता हूँ। सच बताएगा? बताता हूँ। चल चल बता, बता सबके सामने सच क्या है, वरना मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अरे क्या 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 हुआ? अब तो यही बताएगा। बता। बताता हूँ। बहू रानी बेकसूर है, उन्होंने चोरी नहीं की थी। मुझे मेम साहब ने कहा था कि जेवरों की पोटली बहू रानी की अलमारी में रख देना जब वो कमरे में नहीं होगी। राम कमीने, मैं तेरी जान निकालूंगा, जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। अरे अरे छोड़ो उसको, इसको मारने से क्या फायदा है? असली गुनहगार तो तुम्हारी माँ है। छोड़ो उसको। इसी वक्त निकल जाए ऐसे, और अगर दोबारा भूल कर भी इस घर का रुक तो तेरी जान निकाल दूंगा, मैं समझा? निकल ऐसे, निकल निकल बाहर, झूठा कमीना। भैया आने दो मम्मी को। आज मैंने उन्हीं के मुंह से उनका गुनाह कबूल न करवाया तो मेरा नाम भी विक्की नहीं। नहीं विक्की, इस वक्त किसी से कुछ मत कहना। सबसे पहले हमें शालू का पता लगाना चाहिए। न जाने बेचारी किस हाल में होगी, कहाँ होगी वो बेचारी। देख बेटे, हमारे देश में ससुराल से निकाली हुई लड़कियों के लिए दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो खुदकुशी कर लेती हैं या अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं। बाबू, अकेले ही आए हो या हमको गिरफ्तार करके पुलिस को भी साथ में लाए हो? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए शालू, मैं अपने साथ प्यार की वो जंजीर लाया हूं जो न जाने हमारे हाथों से टूटकर कैसे निकल गई। मेरा दिल तो हमेशा से जानता था कि तुम बेकसूर हो, पर शालू उस वक्त हालात कुछ ऐसे उलझ गए थे कि मैं कुछ कह नहीं सकता था। और अब मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं शालू। अब सब जान गए कि सारी साजिश मेरी मम्मी की थी। मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी माफी मांगता हूं शालू। हमका कौनों से कोई शिकायत नहीं है बाबू। हमरा तकदीर में जौन लिखा होता है वो एक न एक दिन जरूर सामने आवेगा। और अब मैंने एक फैसला किया है शालू। मैंने फैसला किया है कि अब हम लौटकर उस घर में नहीं जाएंगे। हम कहीं और चले जाएंगे, कहीं और रह लेंगे, किसी किराए के मकान में रह लेंगे, जहां सिर्फ मैं और तुम हूं, जहां सिर्फ प्यार ही प्यार हो और तुम पर जुल्म करने वाला कोई ना हो। ये तुम क्या कहो तो बाबू, हम कोई ऐसा लड़की नहीं जो अपने पति को उसके माँ बाप से अलग कर दे। हम तोरे संग वापस वही घर में जाइब, पर एक शर्त पर। हाँ कहो। हमसे वादा करो कि जौन बात का तुम्हें पता चल चुका है उसके लिए सासू जी को शर्मिंदा नहीं करोगे। क्या सोचो तो बाबू? मेरी समझ में नहीं आता शालू, तुम किस मिट्टी की बनी हो? इतना कुछ सहने के बावजूद भी मेरी माँ के लिए तुम्हें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं तुम्हें उनसे? बाबू, वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, हमरे भी तो सास होते हैं, और सास माँ समान होते ना? हाँ। तो फिर वादा करो।
इस घर में सिवाय मेरे न किसी का फैसला चला था, न चला है, न चलेगा, समझे? परसों मेरी शादी की सालगिरह की पार्टी है। मैं उसी दिन तुम्हारी एंगेजमेंट भानु प्रताप की बेटी के साथ अनाउंस करूंगी। हरगिज नहीं मम्मी, मैं आपका घर छोड़ सकता हूं लेकिन आरती को नहीं। मेरी शादी होगी तो सिर्फ आरती के साथ। What? मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है आजकल के जमाने में बच्चों की राय अगर मान ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये मेरी राय है। बाकी आप चुप रहिए जी, आप ही की शय ने इन सबको खराब कर रखा है। नहीं, मैं तो मम्मी, भाभी, आप कहाँ चली गई थी भाभी? भूल होगी देवर जी। तुम हटो। सूरज, फिर ले आए अपनी सहेली को। तुम जानते हो कि ये लड़की चोर है और इस घर में रहने के काबिल नहीं है। मम्मी, गलती किसी से भी हो सकती है। बहरहाल मैंने शालू को समझा दिया, आइंदा वो कोशिश करेगी कि आपको शिकायत का मौका न मिले। हाँ सासू जी। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार घर से बाहर निकाली हुई औरत हमारी नजरों से गिर जाती है, दोबारा हम उसे अपने सर आंखों पर नहीं बिठा सकते। अरे बाबा, ये आपके सर आंखों पे नहीं बैठना चाहती, ये आपके कदमों में रहना चाहती है। और मैं इसे जूते मारने को भी तैयार नहीं। ये चोर है। मम्मी, देवर जी, मुझे मम्मी का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं। इस वक्त कुछ मत कहो, शांत हो जाओ बस। आओ शालू।